ब्रह्मशक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 27 जून 2026 दिन शनिवार की ताज़ा खबर। खाटू श्याम दर्शनार्थियों के साथ हुआ बड़ा दर्दनाक हादसा। प्राप्त खबर के अनुसार जीत के गांव लजमाना के पास 152D हाईवे पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 श्रद्धालुओं की हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से हो गईं घायल। यह हादसा उस समय हुआ जब करनाल से खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहा परिवार सड़क किनारे अपनी कार रोककर खड़ा था कि तभी पीछे से आए तेज रफ्तार कैंटर ने कार को टक्कर मार दी और कार के ऊपर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार करनाल निवासी धर्मपाल, राजकुमार, स्वीटी, नीतू और रीतू ग्रैंड विटारा कार में सवार होकर खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे की शुरुआत सड़क पर अचानक आए आवारा पथ से हुई, जिसके कारण उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसी बीच पीछे से आए कैंटर चालक ने संतुलन खो दिया और कार को टक्कर मार दी। पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। एक खबर बंबई से है, जहां बंबई पुलिस की सतर्कता से मुहर्रम पर आतंकी साजिश का हुआ भंडाफोड़। प्राप्त सूचना अनुसार मुहर्रम के जुलूस में मुंबई पुलिस की सतर्कता से बच गई हजारों लोगों की जान। दरअसल मुंबई पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जिस पर जिंक फॉस्फाइड जैसे जहरीले पदार्थ को कैप्सूल में भरकर लोगों को बेचने का आरोप है। आरोपी इस कैप्सूल को जुलूस में शामिल लोगों के बीच पेन किलर बताकर बेच रहा था। उसके टारगेट पर हजारों लोग थे। बीती रात जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया उसका नाम फैयाज प्रेम जी है। दरअसल मुहर्रम के जुलूस के दौरान फैयाज कुछ दवाई जैसी चीज बेच रहा था। फैयाज का दिया कैप्सूल खाने से सलमान सैयद नाम के एक व्यक्ति की तबीयत खराब हुई, तो तुरंत ही पुलिस ने एक्शन ले लिया। फैयाज के पास से उसका आधार और पासपोर्ट जब्त किया गया। फैयाज ने 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था। उसने 30,000 कैप्सूल में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाला था। फैयाज के पास से 14,900 कैप्सूल जब्त किए गए। उसके टारगेट पर करीब 30,000 लोग थे। गनीमत रही कि वह कैप्सूल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया। फिलहाल मुंबई पुलिस जांच में जुटी। एक और खबर बंबई से ही है, जहां भगदड़ कराने की साजिश हुई नाकाम। प्राप्त सूचना अनुसार मुंबई के मलाड इलाके में शनिवार को हुआ एक हैरान कर देने वाला मामला। दरअसल शनिवार सुबह करीब 11 बजे से 12 बजे के आसपास मुंबई के मलाड स्थित इन्फिनिटी मॉल में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक इन्फिनिटी मॉल के एक शोरूम में भारी भीड़ उमड़ी थी। मॉल में एक ब्रांड की ओर से ₹1 की सेल की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद बड़ी संख्या में ग्राहक मॉल में पहुंच गए थे। देखते ही देखते मॉल में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई,
बढ़ती भीड़ को देखते हुए ब्रांड की तरफ से सेल कर दिया गया रद्द। वहीं जब सेल रद्द होने की जानकारी ग्राहकों को मिली तो ग्राहकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान माल में भीड़ की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी माल में पहुंच गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए लोगों को काबू में किया और सभी को शांत कर वापस भेजा गया। एक और खबर बंबई से ही आ रही, जहां 28 तारीख को होने वाली टीईटी की परीक्षा कर दी गई रद्द। प्राप्त सूचना अनुसार महाराष्ट्र के पुणे में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 जो रविवार 28 जून को होने वाला था, उसे महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन पुणे ने टाल दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। यह फैसला ऐसे गंभीर आरोपों के बीच लिया गया है कि ठाणे जिले में कुछ लोगों के पास से परीक्षा से जुड़े सवाल मिले थे। अधिकारियों ने बताया कि शिक्षा विभाग अभी इस बात की जांच कर रहा है कि जो प्रश्न पत्र मिला है वह असली टीईटी प्रश्न पत्र है या सिर्फ एक मॉक टेस्ट पेपर। इस स्थिति पर अंतिम फैसला जांच की प्रक्रिया के बाद ही लिया जाएगा। शुरुआती जांच में पता चला है कि संदिग्धों के पास मौजूद कुछ सवाल टीईटी 2025 परीक्षा के लिए तैयार किए गए सवालों से मेल खाते थे। फिलहाल भिवंडी पुलिस स्टेशन में इसका मामला दर्ज कर लिया गया है और कथित तौर पर हुए इस पेपर लीक के स्रोत और दायरे का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 27 जून 2026 दिन शनिवार की ताज़ा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 28 जून 2026 दिन रविवार की ताज़ा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।